अब हम बात करेंगे विकास के संदर्भ की। विकास निर्वात में नहीं घटित होता है। ऐसा नहीं है कि विकास एक वैक्यूम एक पाइप के अंदर घटित होगा। एक विशिष्ट सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चरल संदर्भ कंसेप्ट में सन्निहित होता है। तो विकास कहाँ पर होगा? जहाँ पर समाज और संस्कृति दोनों होगी वहीं पर विकास होगा। ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में 10 साल तक के लिए बैठ जाएं और आपका विकास संभव हो। ऐसा नहीं। आप जब घर से बाहर निकलेंगे, स्कूल में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, तभी आपका विकास संभव है। ठीक है। सभी जैविक परिवर्तनों तथा व्यक्ति के परिवेश में परिवर्तनों का संयुक्त कार्य है। ठीक है। तो जो भी आपके जैविक परिवर्तन है और व्यक्ति का परिवेश में परिवर्तन है, इन दोनों का संयुक्त कार्य क्या है? विकास है। जैसे विद्यालय में प्रवेश करना, एक किशोर बनना, नौकरी खोजना और तरह तरह की चीज़ें आप सभी जानते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में किसी भी समय परिवेश परिवर्तित हो सकता है। ठीक है। तो व्यक्ति का संपूर्ण जो जीवन क्रम है उसमें आपका जो परिवेश है कभी भी परिवर्तित हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यहीं पे आती है एक बात कि यूरी ब्रोफनब्रेनर है ना, इन्होंने क्या किया? विकास का परिस्थितिक परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। तो उन्होंने क्या कहा? जो विकास है उसका जो परिस्थिति परक दृष्टिकोण है वो क्या करता है? व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। तो उनका कहना ऐसा है कि जो विकास हो रहा है इसमें जो परिवेशीय कारक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है व्यक्ति, व्यक्ति के बाजू में जो सर्कल है वहाँ है लघुमंडल। ठीक है। उसमें कौन कौन है? विद्यालय, साथी सहयोगी, पास पड़ोस, धार्मिक परिवेश, परिवार। उसके बीच है मध्यमंडल जो क्या करता है, और मध्यमंडल जो है वो बाह्यमंडल और लघुमंडल के बीच सामंजस्य बिठाता है। बाह्यमंडल में कौन आता है? मित्र आते हैं, पड़ोसी आते हैं, कार्यस्थल पर आते हैं, वर्क स्पेस कैसा है आपका, जनसंचार, सोशल मीडिया। बाह्यमंडल और बृहत मंडल के बीच क्या है? विचारधाराएं, विश्वास, परंपरा। ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या है? घटना मंडल, जो क्या दर्शाता है? काल दर्शाता है। इसको देखते हैं हम। लघु मंडल में क्या है? परिवार, साथी सहयोगी, अध्यापक एवं पड़ोस के प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया करता है। तो आप जो एक व्यक्ति के रूप में हैं, पहले किससे कनेक्ट होंगे? परिवार से, फिर आपके साथी सहयोगी से और एवं आस पड़ोस से। इन परिवेशों के मध्य संबंध मध्य मंडल मीजो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक बच्चे के माता पिता अध्यापकों से कैसे संबंध स्थापित करता है, या माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं, ये ऐसे अनुभव हैं जो एक व्यक्ति के दूसरे से संबंध को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है। मान लीजिए आप हैं, आपका एक मित्र है, ठीक है, वो गलत आदतों में लिप्त है। ठीक है। वो धूम्रपान करता है, शराब का सेवन करता है, तो आपके माता पिता उसे कैसे देखेंगे? हीन भावना से देखेंगे। और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? वो जो आपके माता पिता जो रिएक्ट करेंगे उसके आधार पर आपकी मित्रता उनसे शायद टूट सकती है या शायद रह सकती है। डिपेंड करता है केस टू केस पे। ठीक है। बाह्य मंडल की बात करें, एक्सो सिस्टम के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती हैं जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं करता है, परंतु वे तात्कालिक परिस्थिति में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करती हैं। इसका अंतर कैसे है? माता या पिता का स्थानांतरण माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। तो आप जब पढ़ रहे हैं किसी एक स्कूल में, ठीक है, वहाँ आपके कई सारे दोस्त बन गए हैं, कई सारी सहेलियाँ और कई सारे सहपाठी बन गए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे ही आपके माता पिता का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, तो आपको सब चीज़ छोड़ छाड़ के चली जानी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या होगा? जो बच्चे के साथ उनकी अंतःक्रिया अथवा बच्चे को उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं, ठीक है, तो जैसे चिकित्सीय देखरेख, मनोरंजन के साधन आदि की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब क्या होता है? मान लीजिए कोई है मुंबई में, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ रहा है मुंबई में, अब वो आ जाता है किसी छोटे शहर में। ठीक है। तो क्या होगा? वो सब चीज़ें, उसको सुविधाएं जो वहाँ आसानी से प्राप्त हो रही थी वो यहाँ पे नहीं प्राप्त होंगी। तो इससे भी वो बच्चा प्रभावित हो सकता है और विकास में खलल उत्पन्न हो सकता है। अगर हम बात करें बृहत मंडल की, तो अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। और संस्कृति क्या है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। घटना मंडल क्रोनो सिस्टम में व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं तथा उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां, जैसे माता पिता का तलाक या आर्थिक आघात एवं बच्चों पर उनका प्रभाव आदि निहित है। ठीक है। तो क्रोनो सिस्टम में क्या होगा? जो मान लीजिए अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बच्चे पैदा हुए थे, जो आज बड़े हो गए होंगे, शायद नहीं भी होंगे, ठीक है, तो उनकी जो क्या होगा? उनके विकास अलग तरह से होगा, क्योंकि सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ उनकी अलग हैं। आज जो बच्चे हैं उनकी अलग है, और 2050 में जो बच्चे होंगे उनकी कुछ अलग होगी। कभी कभी ये कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, जैसे माता पिता का तलाक बच्चों पे बहुत ही बुरा प्रभाव देता है, या आर्थिक आघात। ठीक है। एकदम से मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ? सबको पैसे मिलना बंद हो गए, तो इस तरह की चीज़ें क्या करती हैं? बच्चों पर भी प्रभाव डालती हैं। ठीक है। अब क्या चाहिए? हर बच्चे को मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, बच्चों पर उनका प्रभाव आदि निहित है। शॉर्टली अगर ये बात कहें तो समझाने का मतलब ये था कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर का दृष्टिकोण यह है कि बच्चे का विकास उस जटिल संसार से सार्थक रूप से प्रभावित होता है जो उसे आच्छादित किए हुए है। ठीक है। चाहे वो उसके साथियों के साथ बातचीत का गौण प्रसंग हो अथवा जीवन की वे सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियाँ जिसने उसमें जन्म लिया है। तो बच्चा जब भी पैदा होगा उसके आसपास परिवेश में जो भी होगा, ऐसा कहना है ब्रॉनफेन-ब्रेनर का कि प्रभावित होना ही चाहिए उस बच्चे को, बच्चे के विकास को। ठीक है। अब बात करें शोध की, क्या प्रदर्शित करता है
कि साधन रहित परिवेश में बच्चों को पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं, खिलौने आदि से रहित उत्तेजनाहीन परिवेश मिलता है। ठीक है, उसमें ऐसे अनुभवों का अभाव होता है। मान लीजिए कोई बच्चा कभी लाइब्रेरी नहीं गया, कोई बच्चा कभी म्यूज़ियम नहीं गया, कोई चिड़ियाघर में नहीं गया, किसी ने मैकडॉनल्ड्स में खाना नहीं खाया। ठीक है, तो ऐसे माता पिता होते हैं जो भूमिका प्रतिरूप स्थापित करने में प्रभावीहीन होते हैं। ठीक है, कोई बच्चा है जो चिड़ियाघर जाता है, जू जाता है, मैकडॉनल्ड्स में खाना खाता है और क्या करता है, मल्टीप्लेक्स में जाके मूवी देखता है। ठीक है, वो बच्चा अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छा मानेगा या वो बच्चा जिसके माता पिता उसे कभी भी इन जगहों पर लेके नहीं गए? साधारण सी बात है, वही बच्चा एक आदर्श के रूप में स्थापित करेगा कि उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ माता पिता से अंतःक्रिया क्या होती है, उपयुक्त तरीके से नहीं होती है तथा बच्चे अत्यधिक भीड़ एवं शोरगुल वाले परिवेश में रहते हैं, जहाँ मान लीजिए एकदम बहुत ही कंजेस्टेड लोग रह रहे हैं। ठीक है, अच्छी सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं या कहीं बड़ी जगह पे शांति में नहीं रह रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी जो माता पिता से अंतःक्रिया, जो इंटरेक्शन होगा, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, बच्चे असुविधाजनक स्थिति में होते हैं एवं उन्हें सीखने में कठिनाइयाँ होती है। अब एक मान लीजिए 10 बाई 20 की खोली है, उसमें 6 बच्चे रह रहे हैं और माता पिता के साथ, तो समझ रहे हैं आप कितनी डिफ़िकल्टी होगी। लोगों को क्या होता है, रूम भी कम पड़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे का विकास प्रभावित होता है और वो क्या करते हैं, माता पिता से अनबन होने स्टार्ट हो जाती है और अंतःक्रिया प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दुर्गानंद सिन्हा 1977 ने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए, कि भारतीय कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट में बच्चों के विकास को समझने के लिए क्या किया, एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनकी पारिस्थितिक को 2 सकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, 2 सकेंद्रीय परतें हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपरी एवं अधिक दृश्य परतों। ठीक है, ऊपरी एवं अधिक दृश्य परतों में कौन आता है, घर, विद्यालय, समूह, ये सब हम देख सकते हैं। दृश्य ऊपरी परत में बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक के अंतर्गत ये तत्व आते हैं। कौन सा, घर। ठीक है, घर कैसे बच्चे का विकास प्रभावित कर सकता है, देखते हैं। उसमें क्षमता से अधिक लोगों का रहना, 3 लोग 4 लोग की खोली इनफ है। ठीक है, लेकिन उसमें 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग उसमें रह रहे हैं, तो क्या करेगा, उनको प्रभाव करेगा। प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध स्थान, प्रयोग में लाए जाने वाले खिलौने, उनको कैसे खिलौने मिल रहे हैं। ठीक है, लकड़ी के मिल रहे हैं, प्लास्टिक के मिल रहे हैं, चाइना के मिल रहे हैं। साथ साथ तकनीकी उपकरण आदि के आधार पर घर की परिस्थिति, ये बच्चे के विकास को क्या करेगी, बताएगी। साथ ही साथ विद्यालयी पठन पाठन का स्वरूप तथा गुणवत्ता, वे सुविधाएं जो बच्चे को प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। ठीक है, बाल्यावस्था तथा उसके बाद की अवस्था, समूह के साथ की जाने वाली अंतःक्रिया, तो बचपन से लेके वो थोड़ा जब बड़ा होता है, विकास होता है उसका, तो वो कैसी अंतःक्रिया कर रहा है अपने परिवेश में, आसपास, उसकी बात हो रही है। ये कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये तीनों जो बताया अभी ऊपर के पॉइंट, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करेंगे, ये तीनों आपस में अंतःक्रिया, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। चूँकि ये कारक एक विस्तृत एवं अधिक व्यापक परिवेश में सन्निहित रहते हैं, इसलिए बच्चे के पारिस्थितिकी के आसपास की परतें ऊपरी परत कारकों को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो कारक हैं ये कहाँ होंगे, उनके परिवेश में होंगे। ठीक है, इसलिए बच्चे के पारिस्थितिकी के आसपास की परतें, ठीक है, एक और परत कौन सी है, आसपास की परतें किसको प्रभाव करती हैं, ऊपरी परत को। ऊपरी परत कौन सी है, जो अभी हमने देखा यहाँ पे, ये तीनों ऊपरी परत, दृश्य ऊपरी परत में बच्चे के विकास कौन कौन सा है, इसमें आपका घर, विद्यालय पठन पाठन का स्वरूप तथा गुणवत्ता, और बाल्यावस्था तथा उसके बाद की अवस्था, समूह के साथ की जाने वाली अंतःक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं, परंतु उनके प्रभाव सदैव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत नहीं होते हैं। किसके, आसपास की परतों के। कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है इसमें सामान्य भौगोलिक परिवेश, इसके अंतर्गत मोहल्ले की सामान्य भीड़ भाड़, मोहल्ले में कितने लोग रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं, 150 लोग रह रहे हैं, 200 लोग रह रहे हैं, एवं जनसंख्या घनत्व सहित घर से बाहर खेलने तथा अन्य गतिविधियों के लिए स्थान एवं सुविधाएं आदि आते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसा जो सोसाइटी है जहाँ पे खेलने की जगह है, तो वहाँ के बच्चे बनी बात है ज़्यादा पसंद रहेंगे। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है, बिल्कुल खेलने की जगह नहीं है, रोड में नाली नहीं है, ठीक है, तो ऐसी जगह में क्या होगा, काफ़ी दिक्कत होंगी। साथ ही साथ जाति, वर्ग एवं अन्य कारकों द्वारा मुहैया कराए गए संस्थागत परिवेश, ठीक है, तो जाति, वर्ग एवं अन्य कारकों द्वारा मुहैया कराए गए संस्थागत परिवेश उनको मिल रहा है कि नहीं। इसी के साथ साथ बच्चे के लिए उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं, जैसे पीने का पानी, बिजली, मनोरंजन के साधन इत्यादि। दृश्य एवं आसपास की परत, दो बातें हो गई, दृश्य परतें एवं आसपास की परत से संबंध कारक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और विकास में इनकी भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिणतियाँ हो सकती हैं। ठीक है,
क्या हो सकती हैं विकास में इनकी, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिणतियाँ हो सकती हैं। तो किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा, डिपेंड करता है किस पे, दृश्य एवं आसपास की परतों पे। इसीलिए एक व्यक्ति की कार्यप्रणाली में अंतर को समझने के लिए व्यक्ति को उसके अनुभवों के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति ने जीवन भर कैसा अनुभव किया है, उसके आधार पर उसकी कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या ऐसा क्यों मतलब अपने आसपास कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप स्वयं के बारे में चिंतन करें। आपको ये पार्ट काफ़ी कुछ सिखाएगा। स्वयं के बारे में चिंतन करें कि आप ऐसा जो आपकी जो कार्य प्रणाली है, आप जिस तरह से काम करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, इसमें बचपन से लेके अभी तक देखिए क्या क्या परिवेश में बदलाव हुए आपको बचपन में कैसी सुविधाएं मिलती थी, अभी क्या हो रहा है, और आसपास थोड़ा इस पर चिंतन करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।